गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यही समय है। फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, अब आपको काटना है, मेहनत करनी है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। और अच्छे अंक कैसे आएंगे? बस एक ही तरीका है, अच्छी पढ़ाई करने से। सेंटर कहाँ जाएगा आपके बस का नहीं है, रोल नंबर कहाँ मिलेगा आगे या पीछे ये आपके बस का नहीं है। आपके बस का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अच्छी पढ़ाई करें। और जैसे आप होम एग्जाम देते हैं ऐसे आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम दीजिए बिना नकल के किए, और आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे, इसमें वाक्य तो बदले पर वाक्य का जो अर्थ है और जो भाव है वो ना बदले। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। आपके 2015 से लेकर 2025 तक पूरे जितने बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस आए हैं लगभग पूरे हो चुके हैं और उससे एक्स्ट्रा ही हो गए हैं। आपने रिवाइज करते रहेंगे और इस तरह पढ़ते रहेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे पहला सेंटेंस क्या है। कहते हैं ब्रूटस लव्ड सीजर, मतलब जो ब्रूटस था वो इस जगह क्या करता था। अब बनाना क्या हमें निगेटिव, हमें डायरेक्ट निगेटिव नहीं बनाना, हमें बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। मतलब वाक्य तो बदले, ठीक है, वाक्य जो अर्थ है जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा? आपको बन जाएगा Brutus was not without love for Caesar। को सीजर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। मतलब ब्यूटस वाज नॉट, मतलब ब्यूटस नहीं था। कैसे नहीं था? विदाउट लव फॉर, बिना सीजर के प्यार के। कहने मतलब क्या हुआ? मतलब ब्रूटस जो था सीजर को बहुत प्यार करता था, या फिर ब्रूटस डिड नॉट फेल टू लव सीजर, वो भी सही आपका है, पर ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। अगला क्या है? ये वाक्य कई बार चुका है, एज सुन एज। आपको ने बताया था कहीं पर भी वाक्य में एज सुन एज दिया हो बनाना क्या हो? नेगेटिव। तो एज सुन एज को बोलते हैं नो सूनर डिड, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जहां पे कामा लगा है ना यहां आपका आ जाएगा देन। अगर इसका उल्टा बनाना हो तो जस्ट ऐसे हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका 97 नंबर की क्या है? तो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास। मतलब क्या हुआ? मतलब जो ही अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया, मतलब कक्षा में प्रवेश किया, तो यहां पे हो जाएगी देन THN, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, क्या हो गए? खड़े हो गए। तो पूरी हिंदी हो जाएगी, मतलब जो ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया त्यों ही सभी विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। अगला क्या है? यह की सभ्यता है, आपको भी खड़े होना है। अगला लिखा है शी इज मोर इंटेलिजेंट, हो गया, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कहने मतलब ये हुआ वह कक्षा में क्या है? सबसे अधिक, या ये मान लीजिए कि वह कक्षा में इतनी बुद्धिमान है जितनी कि अन्य लड़कियां नहीं है। बनाना क्या हमें? सुपरलेटिव। आपको हमने बताया था
जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो नंबर 1 तो क्या करते हैं हम लोग, देन एनी अदर टू को हटा देते हैं, तो इसको लगाते हैं ना, इसको हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे मोस्ट जगह, और उसके पहले आ जाएगा दा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सी इज द मोस्ट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, अभी हट जाएगा क्या, गर्ल इन द क्लास, जो हिंदी उसकी थी वो हिंदी, यही क्या लिखा है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब वो सबसे बुद्धिमान लड़की का कक्षा में। अगला क्या है, 19 नंबर क्या है, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, मतलब ये क्या है, ये समय है। अगर हम लोग जो मामला उसको देखें तो बनना है क्या, बनना है आपका, इट इज टाइम फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड, it is time for the matter to be looked। अगला क्या है, 100 क्या लिखा है, ये हमारा पैसिव बना है, क्या देखिए, देखा अशोका इज द, मतलब अशोक जो थे इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का इतिहास है उस इतिहास अशोक क्या थे, सबसे महान राजा थे। बनाना क्या हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, तो हमने बताया था जब भी कहीं सुपरलेटिव डिग्री दी उसका पॉजिटिव बनाना तो बनाते हैं नो अदर, तो क्या बनेगा, नो अदर, मतलब कोई भी राजा, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कौन, अशोका। ओके, कहने मतलब ये हुआ नो अदर किंग इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं है, कोई भी महाराजा नहीं है एज ग्रेट एज अशोक, जितना कि क्या है अशोक हैं। अगला क्या है देखिए 101, देखिए क्या है, कहते समर फॉलोज विंटर, समर के बाद क्या आती है भैया, ठीक है, समर फॉलोज विंटर, मतलब गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो क्या बनेगा, हमें बनाना है पैसिव, क्या बनेगा, तो विंटर इज फॉलोड, समर। अगला आपका है, ये बात कई बार चुका है, हु टीचेस यू इंग्लिश, हमने बताया था इसमें दो कर्म है, एक कर्म है आपका यू है, एक कर्म है इंग्लिश, तो चाहे तो आपका यू जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो चाहे तो आप इंग्लिश से बना दीजिए चाहे बना दीजिए यू से, तो बोलो क्या बनाएंगे, बनाइए, तो बन जाएगा नंबर 1 तो बाय हुम, ये बात किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, ठीक है, तो बाय हुम इज
इंग्लिश, बाय whom इज इंग्लिश taught you, taught you, लास्ट में क्वेश्चन मांगा जाएगा। अथवा by whom are you by whom are you taught इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन आ जाए क्या बनेगा, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। कलर क्या है 103, देखिए क्या है, क्या है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। बनाना क्या हमें पॉजिटिव, आपको ने बताया था पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले आपस में कर्ता को बदलते हैं, नाट लगाओ तो लगा देते हैं, सॉरी नाट लगाओ तो हटा देते हैं, और ना लगा हो तो लगा देते हैं। तो ये बने क्या बनेगा, तो बन जाएगा सबसे पहले श्याम इज, अब नॉट नहीं लगा है तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट। तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मतलब श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है एज राम, ठीक है। यहां पे हिंदी थी राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, मतलब जो राम है वो श्याम से अधिक बुद्धिमान है। कौन, राम। यहाँ पे क्या है, श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मतलब श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि कौन, राम। तो बात वही हो गई ना। देखिए अगला, ये बात फिर आ चुका है नन बट। आपको ने बताया था कहीं पर भी वाक्य में नन बट दिया हो उसका बनाना क्या, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बनाना, अफर्मेटिव। तो नन बट का बदलेंगे ओनली में, और यदि वाक्य में ओनली दिया हो उसका नेगेटिव बनाना हो तो बदलते हैं नन बट में। तो लिखा है नन बट, मतलब और कोई नहीं, द ब्रेव, केवल बहादुर आदमी ही, डिजर्व, करते रक्षा करेगी मैंने सत्य की, केवल बहादुर ही आदमी ही जो सत्य है, न्याय है, उसको सुरक्षित रखते हैं या उसकी रक्षा करते हैं। तो भाई क्या बने, बन जाएगा तो ओनली, बस यहाँ पे हटा दीजिए, केवल यहाँ पे हो जाएगा ओनली। क्या बनेगा आपका, तो ओनली मतलब केवल, ओनली द ब्रेव, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। अगला क्या है देखिए, नेक्स्ट आपका है ही वाज अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी है, एंड और एट माने फिर भी, ही वाज हॉनेस्ट, यानी ये वाक्य बना हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में। अब बनाना क्या है हमें, सिंपल सेंटेंस। ये वाक्य बन सकता है दो प्रकार से, मतलब दो, या तो कॉम्प्लेक्स या तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड बना हुआ है, तो जब हम बनाएंगे सिंपल तो क्या लगाएंगे, इसका सिंपल सेंटेंस लगाते हैं इन स्पाइट ऑफ, क्या लगाते हैं। अगर इसका बनाना था कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स, तो क्या बनता है, तो बनता है पे आल्दो ही वाज ए पुअर मैन, ये एंड और एट हो जाता है आपका ही वाज ऑनेस्ट, मतलब यद्यप वह क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है, ईमानदार है। लेकिन हमें बनाना क्या है, सिंपल, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका ये वाक्य इंपॉर्टेंट है। ये वाक्य तीनों रूप में पूछता है, या तो सिंपल में, या तो कॉम्प्लेक्स में, या तो कंपाउंड में। कंपाउंड में आपका ऐसे ही बनेगा एन लगाकर। अगर बनाना हो कॉम्प्लेक्स तो बनता है आल्दो से, आल्दो ही वाज अ पुअर मैन कामा ही वाज ऑनेस्ट। अगर इसका बनाना हो सिंपल तो कैसे बनेगा, इन स्पाइट ऑफ। बनाइए क्या बनेगा, तो बन जाएगा 105 इन स्पाइट ऑफ बीइंग। इसका हो जाएगा बीइंग, मतलब वाच का हो जाएगा बीइंग।
तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, कामा, ही वाज ऑनेस्ट। इसकी हिंदी हो जाएगी, मान लो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, पुअर मैन, सॉरी मैन लिखिए, मैन, कामा, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन ही वाज ऑनेस्ट, मतलब गरीब होने के बावजूद भी कैसा है, ईमानदार। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। अगर बनाना होता कॉम्प्लेक्स तो कैसे बनता, या तो रहता आल्दो, आल्दो ही वाज पुअर, आल्दो ही, यहाँ पे आल्दो बन जाता, आल्दो ही वाज पुअर मैन, एंड और एट हट जाता, ही वाज ऑनेस्ट, मतलब यद्यप वह गरीब है लेकिन वो ईमानदार। अगला क्या है, अगला लिखा है द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बना हुआ सिंपल सेंटेंस, जो हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही वाक्य बनता है और कॉम्प्लेक्स के लिए हमें दो वाक्य चाहिए और दोनों वाक्य कनेक्शन से जुड़े हों। देखिए क्या बनेगा आपका फर्स्ट पेपर इंटर बच्चों का पोस्ट के माध्यम से चल रहा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं प्रोज में, पोइट्री आपकी पूरी समाप्त हो गई 100%, प्रोज चल रहा है, प्रोज में 2 पार्ट समाप्त हो गए हैं। आप उन्हें नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और उन्हें याद करते जाइए, क्योंकि सरल भाषा में अलग है। इंटर जो बच्चे हाई स्कूल में वो रिवाइज करते जाइए, उनका 5 पार्ट प्रोज का, 5 पार्ट पोइट्री का और 5 पार्ट सप्लीमेंट्री का पोस्ट के माध्यम से हो गया है और शॉर्ट वीडियो भी चल रहा है उनका। तो अपना अपना करते रहिए तैयारी, पढ़ते रहिए, आप किसी से कमजोर नहीं हैं। आप नौकर के, आप अपने अंकों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अंक तुम्हारे गुलाम हैं। आप 100 में जितने चाहो उतने प्राप्त कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम ने आपको 100 नंबर दिए, सबको 100 नंबर दिए, कोई भेदभाव नहीं है। उन 100 में से कितना आप ले सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है ना। जिस प्रकार प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस कितना प्रकृति से हम छीन सकते हैं, ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप बस कमजोर नहीं, बस मन से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, पढ़ाई ही वो है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और सब कुछ साथ छोड़ सकता है, पर आपका ज्ञान मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। हो सकता है प्रारब्ध अगले जन्म भी आपको ज्ञान मिल जाए। देखिए पढ़िए तो बन जाएगा। वन देखिए क्या है, द किंग टुक शेल्टर, टुक शेल्टर, राजा ने शरण ली, कहा शरण ली, इन ए हट, इन आ हट, एक झोपड़ी में, विच वाज, विच वाज ऑफ, विच वाज ऑफ हर्मिट या हर्मिट, मतलब द किंग टुक शेल्टर इन इट, मतलब राजा ने क्या किया, एक झोपड़ी में क्या लिया, मतलब शरण ली। विच मतलब जो, वाई माने थी, जैसे थी आबे हर्मिट, जो एक सन्यासी की थी, है ना भैया। आपको ने बताया था जब कोई चीज निर्जीव हो, यहाँ बात हो रही झोपड़ी की, तो वहां लगाते हैं विच। अगर कोई चीज सजीव होती तो वहां लगाते हैं हु। ओके, अगला देखिए क्या है, 107 है, देखिए क्या है, ही वाज पुअर, मतलब वह गरीब है, बट ही वाज रिस्पेक्टेड बाई ऑल पीपल ऑफ हिज विलेज, है ना। बनाना क्या है, सिंपल है। फिर वही आ गया, क्या लगा यहाँ पे, बट, मतलब ये बना हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में। अगर दो अंक में विरोध हो तो कंपाउंड बनाने के लिए बट लगाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लगाते हैं आल्दो। तो कैसे बनता, तो बनता आल्दो ही वाज पुअर, कामा बट है जाता, ही वाज
रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ इट विलेज। माने यद्यपि वो एक गरीब है लेकिन फिर भी ही वाज, उसका क्या होता है, गांव में सभी लोग उसका सम्मान करते हैं या सभी लोगों द्वारा उसका सम्मान होता है। तो बनेगा, हमें बनाना क्या सिंपल, तो कैसे बनेगा, इन स्पाइट, आप बना दीजिए, बन जाएगा आपका इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, मतलब गरीब होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, बाकी आप बट हटा दीजिए, बाकी पूरा उतार दीजिए, यहाँ पूरा ये, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर he was respected by all the people of his village। हिंदी मतलब गरीब होने के बावजूद ही वाज बाई द, मतलब जो जितने भी गांव के लोग हैं सब उसका सम्मान करते हैं। अगला तो क्या है, वर्णेड वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने से जो बड़े हैं उनको सम्मान दिखाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्या बनाएगा तो बनाएगा आवर एल्डर्स, आवर लीडर्स लिखा, सॉरी, आवर लीडर्स ought to shown respect, our elders ought to shown respect, है ना भैया, by us, okay, our elders ought to shown respect by us, okay, ऐसे कर सकते थे, respect ought to shown to our elders by us, अलग क्या है, 108 था आपका, ये 190 क्या है, लिखा है आई गेव इट टू माई, लिखा है नेवर, नेवर पड़ोसी, आई गेव इट मतलब मैंने इसको दिया माई पड़ोसी को। बनाना क्या हमें, इंट्रोटिव, क्या बनाना है, बना हमें बनाना प्रश्नवाचक का पढ़ना है, क्या करना है हमें, अर्थ भी ना बदले, ठीक भैया, तो बनाने क्या होने, तो टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका है पास्ट इंडिविजुअल, बना क्या नया बन जाएगा, डिड आई नॉट गिव, ठीक है ना, जब हम असर्टिव से इंट्रोड्यूशन में आते हैं तो सक्रिया पहले लाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, नॉट लगा हो तो हटा देते हैं, ना लगा तो लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं लगा तो लगा देंगे, तो डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर, पड़ोसी को, लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, तो डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर, अरे इसमें क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वाक्य क्या था, आई गेव इट टू माई नेबर, ओके, अथवा तरीका और भी है, कर सकते आप लोग, कैसे करते हैं, आई डिड नॉट फेल, मतलब मैं असफल नहीं हुआ, क्या है, क्या के लिए, टू गिव देने में,
इट, किसको? आई डिड नॉट फेल टू गिव इट टू माई नेबर, वो भी सही है। नेवर, मतलब वाक्य तो बदले पर वाक्य जो अर्थ न बदले, तो दोनों अर्थ सेम है। अरे पर ये आपका नेगेटिव वाक्य बना है, इसमें डिड पहले आएगा, तो हमें बनाना है इंक्लूडिव बनाना है। तो डिड आई नॉट फेल टू गिव इट टू माई नेबर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएंगे, ठीक है? ओके, तो सही है। डिड आई नॉट फेल टू गिव इट टू माई नेबर, बोले। अगला क्या है? समझना, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस भी बन गए हैं और इंक्लूडिव वाक्य भी बन गए हैं। अगर पेपर में यही वाक्य दिया हो और अगर आपसे कहा जाए कि नेगेटिव बनाओ तब भी ऐसे बनेगा, या ये कहा जाए इंक्लूडिव बनाओ तब भी ऐसे बनेगा, ठीक है? अगला क्या है? नेक्स्ट आपका है हु ब्रोक द विंडो, बनाना क्या? पैसिव, तो हु बन जाएगा बाई हुम से बन जाएगा 110, क्या बनेगा? तो बाई हुम वाज द विंडो, तो बाई हुम वाज द विंडो, बाई हुम वाज द विंडो ब्रोकन, ठीक है? हु ब्रोक द विंडो बन जाएगा बाई हुम वाज, क्योंकि नियम होता है सबसे पहले बाई हुम, धन सक्रिया धन कर्म, अगर सक्रिया और तो सक्रिया और, धन मुक्त क्रिया का थर्मन, धन शेष, अब शेष कुछ बचा नहीं तो ये हो जाएगा। अगला क्या है? शट द डोर, बनाना क्या है? पैसिव वॉइस, तो बन जाएगा लेट से, तो लेट द डोर बी शट बाय यू, ठीक है? तो लेट द डोर बी शट यू, मतलब आपने लिखा था शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अगला क्या है? मे आई सी दिस बुक, क्या मैं ये किताब दे सकता हूं, बनाना क्या? मैं पैसिव वॉइस, तो क्या बन जाएगा? तो मे कैसे प्रयोग है? तो मे दिस बुक बी सीन बाय मी, क्या बनेगा? मे दिस बुक बी सीन बाय मी, इसमें लिखा है मे आई सी दिस बुक, क्या मैं किताब दे सकता हूं, तो बन जाएगा मतलब इसकी हिंदी रहेगी क्या ये किताब मेरे द्वारा देखी जा सकती है। अगला लोग क्या है? अगला आपका है नेक्स्ट डू इट, ये भी आपका लेट से बनेगा, लेट इट बी डन बाय यू। तो नियम होता है जब भी कोई वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट, धन कर्म, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कर्ता से पहले मतलब यू के पहले बाई, मतलब बाई यू आप नहीं लिखते तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? ये आपका वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, मतलब वो इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीदता। हम लोगों को ये वाक्य आपका 3 रूप में है और 3 रूप में बनेगा, ध्यान रखिए। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, टू बाई अ कार,
मतलब वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है ना भैया। अब ये वाक्य कैसा है जानिए। नंबर तो अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें 3 वाक्य है। क्या है नंबर तो इसमें यूज टू, नंबर 2 क्या है, ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 3 क्या है, ये वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस है। ओके, अब ये वाक्य पेपर में 3 प्रकार से आएगा। वाक्य कैसे ही होगा, ये तो कह दिया जाएगा जैसे में लिखा है रिमूव टू, तो टू उठाइए, ठीक है, या तो कहा जाए रिमूव टू, या कह दिया जाए नेगेटिव बनाइए, या कहा जाए आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके, मतलब 3 में कुछ भी कहा जाए आपसे तो सेम परिवर्तन होगा। क्या बनेगा, बन जाए आपका ही इज सो पुअर, मतलब वह इतना गरीब है, दैट कि ही कैन नॉट बाई आ कार। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट माने कि ही कैन नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं कर सकता। अब ये जो वाक्य बन के तैयार हुआ है, ये वाक्य बना है 3 प्रकार से। ये तो रिमूव टू कहा जाए तो भी ऐसे बनेगा, ये कहा जाए नेगेटिव, नेगेटिव भी बन गया आपका, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। पेपर में अगर ये वाक्य दे दिया जाए आपका, ये कह दिया जाए ये बनाइए, तो भी बनेगा ऐसा। ओके, ये वाक्य को रट लीजिए। ये वाक्य 6 प्रकार भी बना सकता है और आता रहता है। ऐसे वाक्य बिल्कुल सेम ये भी आपका है, बस अंतर क्या था, इसमें था प्रेजेंट में पहला, तो हम लगाया क्या लगाया, कैन नॉट। अब ये पास्ट में तो क्या लगेगा, कुड नॉट लग जाएगा। बनाना क्या हमने लिखा है नेगेटिव, तो चाहे आपसे नेगेटिव कहा जाए, चाहे रिमूव टू कहा जाए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाए, तो ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा बताइए, तो बनेगा आपका 115 क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका राम वाज सो वीक, राम इतना कमजोर था, दैट माने कि ही कुड नॉट। अगर पहला वाक्य पास्ट में तो यहाँ पे कुड नॉट आएगा, अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में तो क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। ठीक है, ध्यान। और ये जो दैट तो सब में लगता है, ये जो करता है ना वो आता है इसके कर्ता अनुसार। अगर यहाँ पे लड़की तो यहाँ पे सी आएगा, राम है तो इसलिए ही आ गया, अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे बी आता। ठीक है, तो राम वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। मतलब क्या हुआ, राम इतना कमजोर है कि वो सही प्रकार से या नियमित प्रकार से वह दौड़ नहीं सकता है या कूद नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके 150 सेंटेंस हो गए। इसके उसमें कुछ हमने आपको स्टाइल वाक्य पढ़ाए हैं पार्ट 1 में, तो आप उन्हें पढ़ लीजिए। सभी वाक्य इंपॉर्टेंट हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। उसे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको वाक्य पेपर मिल जाएंगे। तो बिना डरे हुए, बिना कोई चिंतन करे हुए आप इनको पढ़ें और इनका अभ्यास करें। जिनको नियम पढ़ना है तो हमारे पोस्ट पे जाकर आप पूरे विस्तार से नियम पढ़ सकते हैं विथ एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना कि बस आपका जो मन है वो कहीं भटके ना, क्योंकि कहते नहीं मन बड़ा चंचल होता है ना, वो इधर उधर घूमता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने माइंड को केवल 4 महीने के लिए इधर उधर बिना भटकाए हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सब बढ़ सकता है, सब कर सकता है, पर आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई जीवन पर्यंत आपका साथ देगी।
आपका माता पिता साथ छोड़ सकते हैं, भाई बहन साथ छोड़ सकते हैं, पत्नी साथ छोड़ सकती है, पर आपका जो ज्ञान है, आपका जो पढ़ाई है, वो कभी नहीं साथ छोड़ेगी। आप कहीं पर भी, अगर आप जेल में भी बंद हैं तो भी आपको पढ़ाई काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना डरे हुए बड़े प्यार से अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।